सलोक साथ न चाले बिन भजन, बिखिया सगली छार। हर हर नाम कमावना, नानक एह धनसार। सत्कार योग सत्संगियो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ये श्लोक सुखमनी साहब जी का 19वां श्लोक है, जिसके आगे 8 अष्टपदियां आई हैं। इस श्लोक में गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमा रहे हैं, साथ न चाले बिन भजन, बिखिया सगली छार। हे मनुख, तेरे साथ इस संसार से ये विष रूपी माया नहीं आएगी। केवल जो प्रभु भक्ति तूने की है वही तेरे साथ इस संसार से जाएगी। साथ न चाले बिन भजन, बिखिया सगली छार। ऐसी विष रूपी माया को तू छोड़ दे। हर हर नाम कमावना, नानक एह धनसार। हरि के सिमरन की कमाई कर, वही सच्चा धन है। साथ न चाले बिन भजन, बिखिया सगली छार। हर हर नाम कमावना, नानक एह धनसार। अष्टपदी। संत जन मिल करहो विचार, एक सिमर नाम आधार। गुरु महाराज कह रहे हैं, हे संतों, हे मित्रों, साधु संतों के साथ मिलकर तू परमात्मा के बारे विचार कर। उस एक परमात्मा को, उसके सिमरन को अपना आधार बना। संत जना मिल कर हो विचार, एक सिमर नाम आधार। अवर उपाव सब मीत बिसारो, चरण कमल हृदय उर्धारो। हे मीत, हे मित्र, बाकी अन्य सब उपाव तू विसार दे, छोड़ दे, त्याग दे। केवल प्रभु के चरण कमलों में अपने हृदय को रखकर उसमें अपने मन में प्रभु को बसा ले। अवर उपाव सब मीत बिसारो, चरण कमल हृदय में उर्धारो। प्रभु के चरण कमलों को अपने हृदय में बसा ले। करन कारण सो प्रभ समरथ, दृढ़ कर गहो नाम हरि वथ। ऐसे प्रभु को दृढ़ता से अपने मन में बसा, अर्थात पकड़ के रख। नाम रूपी वस्तु को दृढ़ता से पकड़ कर रख। दृढ़ कर गहो, गहो अर्थात पकड़ना, वथ अर्थात वस्तु। नाम रूपी वस्तु को दृढ़ता से अपने मन में समा के रख, क्योंकि करने कराने में समर्थ केवल प्रभु है। करन कारण सो प्रभ समर्थ, दृढ़ कर गहो नाम हरिवत। यह धन संचो हो वो भगवंत, संत जना का निर्मल मंत्र। यह धन संचो, इस धन का, नाम रूपी धन का जो संग्रह करते हैं, संचय करते हैं, वो भाग वाले हैं। और यही सच्चा उपदेश संतों द्वारा दिया गया है। संतों द्वारा निर्मल मंत्र यह दिया गया है कि परमात्मा के नाम रूपी धन का संचय कर, भाग वाला भगवंत बन। यह धन संचो होवो भगवंत, संत जना का निर्मल मंत्र। एक आस रखो मन माहे, सर्व रोग नानक मिट जाहे। उस एक प्रभु पर, परमात्मा पर, उसे अपने मन में बसा ले, जिससे तेरे सारे रोग
अपने आप ही मिट जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। एक आस राखो मन माहे, सर्व रोग नानक मिट जाहे। आगे गुरु महाराज कहते हैं, जिस धन को चार कुंठ उठ धावे, सो धन हरि सेवा ते पावे। हे मनुख, तू जिस धन के लिए चारों दिशाओं में, चारों कुंठ चारों दिशाओं में दौड़ता फिरता है, भटकता फिरता है, वो धन तुझे हरि की सेवा करने से प्राप्त हो सकता है। जिस धन को चार कुंठ उठ धावे, सो धन हरि सेवा ते पावे। जिस सुख को नित बाछह मीत, सो सुख साधु संग परीत। जिस सुख की प्राप्ति के लिए हे मेरे मित्र तू तरसता रहता है, वो साध संग में गुरु की, परमात्मा की स्तुति करने से प्राप्त हो सकता है। जिस सुख को नित बाछह मीत, सो सुख साधु संग परीत। सत्संग से प्रीति करने पर वो सुख तुझे प्राप्त हो सकता है। जिस शोभा को करहे भली करनी, सा शोभा भज हर की सरनी। जिस ख्याति प्रशंसा की प्राप्ति के लिए तू भले काम करता है, वो भला काम केवल हरि का सिमरन ही है। जिस शोभा को करहे भली करनी, सा शोभा भज हरि की शरणी। प्रभु के शरण में प्रभु का भजन करना यही सबसे अच्छा प्रयत्न है। अनक उपावी रोग न जाए, रोग मिटे हरि औखद लाए। अनेकानेक उपाय करने पर भी ये जो माया से छुटकारा पाने का प्रयत्न है, माया रूपी रोग है, वो नहीं जाता। लेकिन हरि की औषधि, हरि नाम की औषधि यदि तू प्रयोग करता है तो फिर ये रोग मिट जाएगा। अनक उपावी रोग न जाए, रोग मिटे हरि औषध लाए। सर्व निधान में हरि नाम निधान, जप नानक दर्ग है परवान। सबसे बड़ा खजाना प्रभु के नाम का खजाना है। सर्व निधान, निधान अर्थात खजाना। सर्व निधान में हरि नाम निधान, हरि नाम का खजाना ही सबसे बड़ा खजाना है। जप नानक दरग है परवान, जिसके जपने से दरगाह में भी तेरी उपस्थिति होती है, दरगाह में भी तू परवान होता है। सर्व निधान में हर नाम निधान, जप नानक दरग है परवान। मन पर बोधो हरि के नाय, दह दिस धावत आवे ठाए। गुरु महाराज कहते हैं कि अपने मन को हरि के नाम से जगा। पर बोधो अर्थात जगाना। अपने मन को हरि के नाम सिमरन से जगा, जिसके कारण तेरा मन जो दसों दिशाओं में भटक रहा है उसमें टिकाव आ जाएगा। मन पर बोधो हरि के नाहे, दह दिस धावत आवे ठाए। ताको बिघन न लागे कोय, जाके हृदय बसे हरि सोए। जिसके मन में प्रभु का वास हो जाता है, जिसके हृदय में प्रभु बस जाते हैं, फिर उसे कोई विघ्न, कोई तकलीफ, कोई रुकावट, कोई परेशानी नहीं होती। ताको बिघन न लागे कोय, जाके हृदय बसे हरि सोए। कल ताती ठांडा हरि नाओ, सिमर सिमर सदा सुख पाओ। इस कलयुग के तपश को, इसकी गर्मी को, इसकी कठिनाई को ठंडा करने वाला केवल हरि का नाम है। कल ताती, ताती अर्थात तपने वाला, कल अर्थात कलयुग। कलयुग की जो तपती हुई आग है उसको ठंडा करने का एकमात्र उपाय
हरि का नाम है, प्रभु का सिमरन है, प्रभु की सिफत है, प्रभु की सलाह है। कल ताती ठांडा हर नाओ, सिमर सिमर सदा सुख पाओ। उससे, उसके सिमरने से सदैव सुखों की प्राप्ति होती है। कल ताती ठांडा हर नाओ, सिमर सिमर सदा सुख पाओ। भव बिन से पूरन होए आस, भगत भाई आत्म परगास। भव बिन से पूरन होए आस, भगत के मन में, आत्मा में चमक पैदा हो जाती है, प्रकाश हो जाता है नाम सिमरन करने से, और उसके मन से भय का नाश हो जाता है, भय दूर हो जाता है और उसकी आशाएं पूर्ण हो जाती हैं। भव बिन से पूरन होए आस, भगत भाई आत्म परगास। तित घर जाए बसै अविनाशी, कह नानक काटी जम फांसी। जिस घर में, जिस जीव में, जिस प्राणी में, जिस सिख में, जिस शिष्य के मन में प्रभु बस जाते हैं, अविनाशी प्रभु जिसका कभी विनाश नहीं होता, ऐसे प्रभु का वास हो जाता है, फिर उस मनुष्य का, उस जीव का, उस घट का, उस प्रभु भक्त का, उस मनुष्य का जम की फांसी कट जाती है। वो जमों के कष्टों से दूर हो जाता है, जम का कष्ट का निवारण हो जाता है। तित घर जाए बसै अविनाशी, कह नानक काटी जम फांसी। आगे महाराज कहते हैं, तत् विचार कहे जन साचा, जन में मरे सो काचो काचा। जिस मनुष्य के मन में परमात्मा के तत्व का वास हुआ है, उस तत्व का वो मनुष्य विचार कर रहा है, वही मनुष्य सच्चा है। तत् विचार कहे जन, जो मनुष्य उस तत्व पर विचार करता है, परमात्मा के नाम सिमरन का विचार करता है, वो जन, वो प्रभुजन सच्चा है। और जो ऐसा नहीं करता, वो जन में मरे सो काचो काचा। फिर ऐसा मनुष्य कच्चा रहता है और वो आवागमन में भटकता रहता है। तत् विचार कहे जन साचा, जन में मरे सो काचो काचा। आवागमन मिटे प्रभु सेव, आप त्याग शरण गुरुदेव। प्रभु की शरण में अपना अहं त्याग के जो मनुष्य चला जाता है, फिर ऐसे मनुष्य का आवागमन मिट जाता है। प्रभु की सेवा करने से, अहं का त्याग करने से, गुरु की शरण में जाने से आवागमन मिट जाता है। आवागमन मिटे प्रभु सेव, आप त्याग शरण गुरुदेव। ओ रतन जन्म का होय उधार, हर हर सिमर प्राण आधार। हे मनुष्य, तू हरि के सिमरन को अपने प्राण का आधार बना, जिससे तेरा ये रतन रूपी अमूल्य जीवन, इसका उद्धार हो जाएगा। एवं रतन जन्म का होए उधार, हर हर सिमर प्राण आधार। अनेक उपाव न छूटन हारे, स्मृति शासत वेद विचारे। महाराज कहते हैं, स्मृतियों, शास्त्र, वेद आदि अनेक ज्ञान के ग्रंथों ने विचार करके देख लिया है, अनेक उपाय कर लिए हैं, लेकिन छूट नहीं पाए, निवारण नहीं हो पाया, मुक्ति नहीं हो पाई, उनसे कोई लाभ नहीं हो पाया। अनेक उपाव न छूटन हारे, स्मृति शासत वेद विचारे। हर की भक्ति करहो मन लाए, मन बंछत नानक फल पाए। हे मनुष्य, तू हरि की भक्ति कर, प्रभु की भक्ति कर और मनोयोग से, पूरे मन से, सच्चे मन से कर, जिससे तेरे मन की सारी इच्छाएं पूरी होंगी और तुझे वो सारे फल प्राप्त होंगे जिसकी तू कामना करता है। हर की भक्ति करहो मन लाए, मन बंछत नानक फल पाए।
आगे गुरु महाराज कहते हैं, संग न चालस तेरे धना, तू क्या लपटा वह मूर्ख मना। हे मनुख, तू इस माया में अपने आप को क्यों लिपटाए रखता है, क्योंकि ये तेरे साथ जाने वाले नहीं। संग न चालस तेरे धना, तू क्या लपटा वह मूर्ख मना। सुत मीत कुटुम और बनिता, इनते कहो तुम कौन सना था। भला सुत अर्थात बच्चे, मीत दोस्त, कुटुंब अर्थात तेरा परिवार, और बनिता, बनिता अर्थात पत्नी, इससे तू संबंध बनाए रखता है। भला ये तेरे पक्के संबंधी कैसे बन सकते हैं? इनसे कोई संबंध तेरा अटूट नहीं, ये टूटने वाला है। सुतमीत कुटुंब और बनता, इनते कहो तुम कवन सना था। राज रंग माया विस्तार, इनते कहो कवन छुटकार। राज का, सत्ता का, रंग, भोग, विलास, माया, इनमें तू रुझा रहता है, इनसे तू कुछ अपेक्षा करता है, लेकिन याद रख, इससे इनसे तेरा छुटकारा होने वाला नहीं। राज रंग माया विस्तार, इनते कहो कवन छुटकार। अस हस्ती रथ असवारी, झूठा डंफ झूठ पासारी। अस अर्थात घोड़ा, हस्ती अर्थात हाथी, रथ, इनकी तू सवारी करके अपने आप को अभिमानी मान रहा है, लेकिन ये सारे झूठ हैं। झूठा डंफ झूठ पासारी, ये सारा पसारा केवल झूठ है, मिथ्या है, ये तेरे साथ जाने वाले नहीं। अस हस्ती रथ असवारी, झूठा डंफ झूठ पासारी। जिन दिए तिस बुझे न बिगाना, नाम विसार नानक पछताना। नाम को विसार के, भूल के तू पछताएगा, क्योंकि तू उसे याद नहीं करता जिसने ये सारा कुछ तुझे प्रदान किया है। जिन दिए तिस बुझे न बिगाना, नाम विसार नानक पछताना। आगे गुरु महाराज कहते हैं, गुर की मति तू ले याने, भक्ति बिना बहु डूबे स्याने। हे असमझ ना समझ मनुख, तू गुरु की मत ले, अपनी मत का त्याग कर, अपनी सियानप को छोड़, गुरु के बताए मार्ग पर चल। क्योंकि प्रभु की भक्ति जिन्होंने नहीं की, वो सारे इस भवसागर में डूबे हैं। गुर की मति तू ले याने, भक्ति बिना बहु डूबे स्याने। बहुत सारे सियाने, समझदार, चतुर इस भवसागर में भक्ति न करने पर डूबे हैं। हर की भक्ति करहो मन मीत, निर्मल होए तुम्हारो चित। हे मित्र, तू हरि की भक्ति कर, नाम का सिमरन कर, नाम की सिफत कर, प्रभु पार ब्रह्म अकाल पुरख परमात्मा की सिफत सलाह कर, जिससे तेरा मन निर्मल हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, पुनीत हो जाएगा। हर की भक्ति करहो मन मीत, निर्मल होए तुम्हारो चित। चरण कमल राखो मन माहे, जन्म जन्म के किल बिख जाए। प्रभु के चरण कमलों को, उसके याद को मन में धार, जिससे जन्मों जन्मों के जो किल बिख पाप तेरे जमा हुए हैं, उनका निवारण हो जाएगा, उनसे छुटकारा मिल जाएगा और तू प्रभु में लीन होने लायक हो जाएगा। चरण कमल राखो मन माहे, जन्म जन्म के किल बिख जाहे। आप जपहो अवरह नाम जपावहो, सुनत कहत रहत गति पावो। यहाँ महाराज सलाह दे रहे हैं, तू आप स्वयं जप और अगलों से, दूसरों से भी नाम जपवा, जिससे प्रभु के नाम सुनने, कहने और प्रभु के बताए आचरण पर चलने से तेरी परम गति होती है।
तू परम गति को प्राप्त होगा। आप जपहो अवरह नाम जपावहो, सुनत कहत रहत गति पावो, सारभूत सत हर को नाओ, सहज सुभाए नानक गुण गाओ। सारभूत, सारभूत सत हर को नाओ, हरि का नाम अडोल है और सबका सार है। सारभूत सत हर को नाओ, सहज सुभाए नानक गुण गाओ। और सहज स्वभाव को अपनाकर, अपने स्वभाव को सहज बनाकर प्रभु के गुण का गायन कर, ताकि तेरी परम गति हो। सारभूत सत हर को नाओ, सहज सुभाए नानक गुण गाओ। अगले अष्टपदी में महाराज कहते हैं, गुण गावत तेरी उतरस में, बिन जाए हव में बिख फैल। प्रभु के गुण गाने से तेरे सारे पापों का मैल, विकारों का मैल उतर जाएगा और जो हव में अहंकार तेरे मन में फैला हुआ है वो दूर हो जाएगा। गुण गावत तेरी उतरस मैल, बिनस जाए हव में बिख फैल। इस विष रूपी अहंकार जो तेरे मन में है वो दूर हो जाएगा। होह अचिंत बसै सुख नाल, सास ग्रास हरि नाम समाल। प्रति क्षण प्रत्येक पल तू हरि के नाम की संभाल कर, जिससे तू अचिंत हो जाएगा, तेरी सारी चिंताएं दूर हो जाएगी और तू सुख से, पूरे सुख पूर्वक इस जीवन को व्यतीत करने लगेगा। होह अचिंत बसै सुख नाल, सास ग्रास हरि नाम समाल। छाड़ सियानप सगली मना, साध संग पावै सच धना। सत्संग में तुझे सच्चे धन की, नाम की प्राप्ति होगी। तू और सब सियानप चतुराइयां तू छोड़ दे। छाड़ सियानप सगली मना, साध संग पावह सच धना। हरि पूंजी संच करो व्यवहार, इहा सुख दरगह जयकार। हरि नाम की सिमरन की पूंजी का तू संचय कर, ऐसा व्यवहार बना जिससे हरि नाम की पूंजी का संचय करने जोग बन, जिससे इहा सुख दरगह जयकार, यहाँ भी तुझे सुख प्राप्त होगा और दरगाह में परमात्मा के पास भी तेरी जय जयकार होगी। हरि पूंजी संच करो व्यवहार, इहा सुख दरगह जयकार। सरब निरंतर एको देख, कह नानक जाके मस्तक लेख। हे मनुख, तू सब में निरंतर सदैव प्रभु को ही देख, सब जीवों में प्रभु को ही देख। लेकिन ऐसा तू तभी कर पाएगा जब प्रभु कृपा करके ऐसी दृष्टि तुझे प्रदान करेंगे। सरब निरंतर एको देख, कह नानक जाके मस्तक लेख। अंतिम अष्टपदी में महाराज कहते हैं, एको जप एको साला है, एक सिमर एको मन आहे। हे मनुख, तू उस एक परमात्मा को जप, उसकी सिफत सलाह कर, उसको हमेशा मन में धार के रख। एक जप एको साला है, एक सिमर एको मन आहे। एकस के गुण गाओ अनंत, मन तन जाप एक भगवंत। उस एक परमात्मा के अनंत गुणों का गायन कर, मन से तन से उस एक भगवंत का जाप कर। एकस के गुण गाओ अनंत, मन तन जाप एक भगवंत। एको एक एक हरि आप, पूरन पूर रहो प्रभ व्याप। परमात्मा सर्वत्र में पूर्ण रूपेण व्याप्त है। उस एक, केवल एक और एक ही परमात्मा को तू सिमर। एको एक एक हर आप, पूरन पूर रहो प्रभ व्याप। एक विस्तार अनेक विस्तार एक ते भय। उस एक से ही अनेक पैदा हुए हैं।
अनेक विस्तार एक ते भय, एक आराध पराछत गए। उस एक परमात्मा को जिसने अनेक पैदा किए हैं, उसे जपने से सारे पाप धुल जाते हैं। अनेक विस्तार एक ते भय, एक आराध पराछत गए। पराछत अर्थात पाप। मन तन अंतर एक प्रभराता, गुर प्रसाद नानक एक जाता। जिस मनुष्य के शरीर में एक प्रभु का वास हो जाता है, फिर वो प्रभु में ही लीन हो जाता है। लेकिन ऐसा गुरु की कृपा से हो पाता है। मन तन अंतर एक प्रभराता, गुर प्रसाद नानक एक जाता। गुरु की कृपा से ही मनुष्य प्रभु का सिमरन कर पाता है। इसलिए गुरु की शरण में जाना आवश्यक है। गुर कृपा ते से जन जागे, जिना हर मन वसया, बोल है अमृत बाणी। सारे सिख फिलॉसफी की धुरी यही है कि गुरु के माध्यम से परमात्मा की प्राप्ति संभव है। इसीलिए गुरु मंत्र जो संक्षिप्त रूप में गुरु ग्रंथ साहब जी में सैकड़ों बार आया है, वो कहता है एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सतपुरख परमात्मा, सतगुर गुरु, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सतगुर के प्रसाद से ही उस एक ओंकार परमात्मा की प्राप्ति संभव है। इसलिए सत्संगियों, गुरु के आदर्श, गुरु के उपदेश, गुरु के शब्द मन में धारण करना चाहिए। इसीलिए ये अक्षरी अर्थ, ये ट्रांसलेशन, ये वाणी, ये नित्यनेम, ये अखंड पाठ, ये सहज पाठ, ये वाणियों को बार बार पढ़ना, इसके पीछे केवल एक उद्देश्य है, गुरु द्वारा समझाए गए रास्ते पर चलने का प्रयत्न करना। फल की प्राप्ति कब होगी, कैसे होगी, क्यों होगी, ये गुरु जानते हैं और परमात्मा जानते हैं। आज यही विश्राम है। इतने वचन परवान करो। अनेक गलतियां हुई हैं, दास को अनजान जानकर क्षमा करने की कृपा करो। फतेह गजाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।